सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम विधि रही। सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम सबका सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तो धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद राम कहिए ओ जाहि विधि राखे राम विधि रही। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम विधि रही। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। और करना क्या है? जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की तोर सौ हाथ दीननाथ के। आप लोग को आवाज समझ में आ रही है ना? जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। पता आपकी आवाज सुन के मेरा मन क्या कह रहा है? पता ना? मेरा मन कह रहा है अभी जाऊं और चने के पेड़ में फांसी लगा के कुछ खा पी के आए कि सबका व्रत है, सबके पेट भरे हैं ना, है ना? तो दिखाओ जिंदगी की डोर सांप हाथ दीनानाथ के। अच्छा कुछ अभी भी नहीं बोल रहे, पूछो क्यों? ये आप, इसमें आपका दोष नहीं है, इसलिए नहीं बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारे भीतर जो पाप बैठा ना वो बोलने दे नहीं रहा। पता है क्यों नहीं बोलता इंसान? अच्छा इससे बड़ा मौका और कोई मिलेगा कि आपसे कोई जबरदस्ती कीर्तन करवाए? खुद करो ना करो अलग बात है, पर जबरदस्ती कीर्तन कराए तब भी ना गाओ। इससे बड़े दुर्भाग्य की कोई और बात है? और ऐसा क्यों? क्योंकि पाप भीतर बैठे बैठे कहता है कि अगर इसने भजन बोला तो मैं तो बाहर निकल जाऊंगा, है ना? और मुझे बाहर निकलना नहीं है, इसीलिए पाप ही कहता है कि काम मुंह से बोलो, भीतर भीतर भजन कर रहे हैं ना, क्या जाता है? जिस प्रकार से जब तक भोजन का निवाला उठा करके ग्रास नहीं करोगे तब तक पेट नहीं भरेगा, इसी प्रकार से जब तक मुख से कीर्तन नहीं करोगे तब तक वो भी कोटा भरने वाला। बस समझ में आ रही है ना? पहला कारण। और दूसरा कारण जो यहाँ बैठने के बाद भी कीर्तन नहीं करते हैं तो उनकी जीभ भी उन्हें कोसती है। जीभ भी कहती है कि महाराज क्या बताएं, हम तो कीर्तन करना चाहते हैं पर मजबूर है। मजबूरी किस बात की? कहिए हमको दूसरे काम में लगाए। कोई को बगल में तमाकू दवाई हो, कोई को गुटखा ही दवाई बैठे हो, तो अब तो समस्या है ना कि अगर अब बोले तो सामने वाले की पीठ खराब हो जाएगी, और सामने वाले की पीठ खराब हुआ तो हमारा गाल खराब,
इसलिए भी नहीं बोलते। तो आपके भीतर के पाप हैं जो आपसे नहीं बुलवा रहे। अब जिनने पाप किए हो तो ना बोलना, जो अच्छे आदमी हो तो वो। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में। तो क्या करें? फल आशा त्याग सुबह काम करते रहिए, फल आशा ये शुभ काम चंद्र की जय। बड़ी ही पावन चर्चा आप लोगों ने अभी पिताजी के मुखारविंद से श्रवण की। आवाज बढ़ाओ। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जही है तुझही सुनी मुनि मिटही विषाद। ऐसा समय जिसको सुन करके, जिस कथा को सुन करके, जिस संवाद को सुन करके मुनियों के मन का विषाद मिट जाता है। तो जब मुनियों के मन का विषाद मिटेगा तो हमारा आपका भी मिटेगा। और संसार में बताओ सबको विषाद ही तो है। विषाद का मतलब दुख। दुख किस बात का? आप सब लोग इतने बैठे हो, कोई दिल पे हाथ रख के और हाथ रख के कह दे कि मैं संसार में सबसे सुखी हूं, बताओ कह सकता है? हाँ जी कि ना जी? नहीं कह सकते ना। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सब दुखी हो। और दुखी क्यों हो? भागवत में श्री सुखदेव जी कहते हैं इसलिए दुखी हो क्योंकि दुखालय में रह रहे हो। ये संसार कैसा है? असारो खल संसारो दुख रूपी विमोहिता, सुत कस्य धन कस्य स्नेहवांजल तो निशम। ये संसार कैसा का दुखालय। अब आप बताओ पुस्तकालय में क्या मिलेगा? थोड़ा जोर से बोलो। पुस्तक मिलेगी। औषधालय में क्या मिलेगा? औषधि। मदिरालय में क्या मिलेगा? है ना? तो फिर दुखालय में क्या मिलेगा? और हम लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि इस दुखालय में हम सुख ढूंढ। जब दुखालय ही है तो यहाँ दुख के अलावा और कुछ मिलेगा? और भागवत कहती है कि संसार में जिस व्यक्ति के पास 6 चीजें हो वही सुखी है, अन्यथा एक भी नहीं है। 5 हैं पर अगर एक भी नहीं है तो फिर वो सुखी। पता है कौन कौन सी? अरे पता हो तो इसे करो, नहीं पता तो इसे करो। नहीं पता, हम तो बैठे ही बताने के लिए। भागवत कहती है 6 प्रकार के सुख। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजन परीक्षित से कहा, परीक्षित कहते हैं महाराज इस संसार में जब सब दुखी है तो सुख कौन कौन से है? किस प्रकार के, कितने प्रकार के सुख हैं? तब भगवान कहते हैं कि संसार में 6 प्रकार के सुख हैं और ये 6 सुख जिसके पास हैं वही संसार में सुखी है। कौन कौन? अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भर्या
निकल गया। अब हिंदी में समझो। पहला सुख कौन? अर्थागमो। सबसे पहला सुख है हाथ में रुपया होना, है ना। पहला सुख है पैसे का आवागमन होना चाहिए। शब्द ध्यान रखिएगा, केवल आगमन नहीं, और आवागमन का मतलब आए भी और सिर्फ आता ही रहे तो भी गड़बड़ है। इतना आ करके भर गया है और रात के 12 बजे यदि खट बीता तो सीधे तुम्हारे हार्ट पे असर पड़ेगा, है ना। आप स्वयं सोचो, रात का खाया हुआ सुबह ना निकले तो मामला गड़बड़ है कि नहीं, है ना। इसी प्रकार से पैसा केवल आए तो ये भी अच्छा। अरे 1 लाख आ रहा है, 70,000 जा रहा है, कोई टेंशन है क्या? नहीं है ना। तो पहला सुख पैसा आना भी चाहिए। और किसी ने कहा हमारे पैसे से कोई टेंशन नहीं, खूब बात बढ़िया चकाचक भरा पड़ा, और पैसा बहुत है लेकिन दूसरा सुख नहीं है। बढ़िया डाइनिंग टेबल लगी है, चारों तरफ कुर्सियां लगी हैं, खूब बड़ा बड़ा परिवार है, और नाती पोते बैठ करके बढ़िया एक एक पकवान खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं। तो कहा तुम क्या कर रहे हो? हम बस टुकुर टुकुर देख रहे हैं। एक ने कहा तुम भी उठा के खा लो। कहा नहीं खा सकते। क्यों? कहा चुपड़ के रोटी खा लो। कहा नहीं खा सकते। क्यों? कहा डॉक्टर ने मना किया है। फिर क्या खाओगे? कहा सूखा फुल्का, लौकी की सब्जी, करेले का जूस। तो सुखी हो? हाँ कि ना? अरे सुखी तो तब है ना जब जीव को भी चकाचक स्वाद मिलता रहे। और जीव को स्वाद कब मिलेगा? जब शरीर निरोगी, यानी दूसरा सुख निरोगी काया, ये शरीर स्वस्थ होना चाहिए। अर्थागमो नित्यम रोगिता चह, ये शरीर निरोगी हो। किसी ने कहा हमारा शरीर एकदम फौजियों वाला है, बढ़िया हष्ट-पुष्ट शरीर है, पैसे की भी कोई कमी नहीं, पैसा भी खूब आता जाता है, पर यदि तीसरा सुख नहीं है तो भी सुखी नहीं हो। तीसरा सुख कौन सा? कहे ब्याह है नहीं, बा है। माता रानी की दया से हमारे यहाँ पर 2 विशाल कार्यक्रम होते हैं। अभी आप लोगों को पर्चा मिलेगा, उस पर्चे में आपको पता चलेगा। एक 15 दिन का होता है, उसमें सब होता है, राम कथा, भागवत कथा, रामलीला, रासलीला, बुजुर्ग सम्मान समारोह, नारी सम्मान समारोह। लगभग 5,000 लोगों को तो वस्त्र ही दान किए जाते हैं। इतना विशाल। ये जो आप धन देते हो ना, हम लोग इस कथा भागवत से जो भी शास्त्र आज्ञा देते हैं कि जो भी आप कमाएं उसका दशांश धर्म में लगाना चाहिए, कम से कम 10वां भाग धर्म में यूज करना चाहिए। और हम लोगों की कमाई का 90% दान में जाता है, केवल 10% में अपना खर्चा पानी चलाते हैं। 90% आप लोगों को पर्चा मिलेगा, देखिएगा। तो 15 दिन का तो ये कार्यक्रम होता है जिसमें अनेकों लोगों को कई तो सम्मान समारोह हो जाते हैं। 15 दिन का विशाल कार्यक्रम होता है। एक ये अभी सितंबर में आने वाला है, और दूसरा होता है सर्व जातीय सर्वधर्म सामूहिक विवाह, जिसमें ऐसी कन्याओं के विवाह किए जाते हैं कि या तो उनके पास धन नहीं है, उनके माता पिता के पास, और या फिर माता पिता ही नहीं, ऐसे लोगों के विवाह करे जाते हैं। तो हमको पता है ऐसे ऐसे लोगों के नाम आते हैं कि अगर 100 लड़के हैं तो केवल 10 लड़कियां हैं। 10, इतना बड़ा कंपटीशन है। और लड़के क्या कहते हैं? महाराज कैसी मिले, काली मोटी नाटी छोटी सब बस चलेगी, बस हो जाए ये। तो अगर तीसरा सुख नहीं है तो भी आप सुखी। पत्नी होनी लेकिन कैसी? सूप न खा जैसी। कि तुम कहो कल्लो की अम्मा कैसी हो, कल्लो की अम्मा काहे रुक जावे बताओ तो सुखी रहोगे। तीसरा सुख कहता है पत्नी हो कैसी? कहे प्रिया चभार्या, प्रिय पत्नी हो, जिसको देखते ही अगर घर में एंट्री करो और पत्नी दिख जाए तो मन प्रसन्न हो जाए, दुनिया की सारी टेंशनें उसका चेहरा देखते ही भूल जाओ। ऐसी पत्नी होनी, प्रिय पत्नी होनी चाहिए। एक ने कहा महाराज हम तो बहुत प्रेम करते हैं, शर्त तो ये है वो भी करे, वो भी तो करने वाली हो। हम तो बड़े प्रेम से बात करते हैं और वो बिना बेलन बात नहीं करती, तो सुखी रहोगे। चौथा सुख कौन सा है? कहे पत्नी तो प्रिय हो लेकिन कैसी हो? कहे प्रियवादनी, मीठा बोलने वाली होनी, प्रिय पत्नी होनी, ये चौथा सुख है। तो किसी ने कहा महाराज पत्नी भी बहुत अच्छी है, परिवार भी बहुत अच्छा है,
पैसा भी बहुत है, शरीर भी निरोगी है, लेकिन यदि पांचवा सुख नहीं है तो भी सुखी। और पांचवा सुख कौन सा? शरीर भी बहुत अच्छा है, संपत्ति भी बहुत है, पत्नी भी बहुत अच्छी है, मीठा बोलती है, लेकिन यदि खेलने वाला लला या लली नहीं है तो भी सुखी। हमारे बुंदेलखंड में गीत गाया जाता है और माताएं बहनें क्या कहती हैं कि ललन बिन गोदिया ना सोहे राजा, ललन बिन गुदिया ना सोहे राजा, हो ना सोहे राजा जी, ना सोहे राजा, ना सोहे राजा जी, ना सोहे राजा। कैसे? फूलन बिन बगिया ना सोहे राजा, फूलन बिन बगिया ना सोहे राजा, ललन बिन गोदिया ना सोहे राजा। ललन बिन गुदिया ना सोहे राजा। पांचवा सुख संतान होनी, लेकिन कैसी हो? कंस जैसी, जो अपने ही बाप को उठाए जेल में बंद कर दे। औरंगजेब जैसी, जो अपने ही बड़े भाई दारा सिकों की गर्दन काट के अपने बाप के सामने रख दे। ऐसी होनी चाहिए। अरे पुत्र हो तो ऐसा कि जिसका चरित्र सुन सुन करके पिता को प्रसन्नता प्राप्त, पिता का हृदय खुश हो जाए। पर आजकल की संतानें तो ऐसी है कि पिता का हृदय खुश तो नहीं होता पर छाती जलती जरूर है ये संतान। तो पांचवा सुख वशिष्ठ पुत्र होना चाहिए। कैसा? संपत्तिवान नहीं बल्कि गुणवान और संस्कारवान पुत्र होना। और जिसके पास ये 6 सुख हैं तो छाती ठोक के कह सकता है कि वैसे मेरे जैसा संसार में कोई सुखी। अब बताओ, हो सुखी? हैं 6 सुख आपके पास? नहीं हो सकते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, सब विषाद में डूबे हैं। तो कहे सुख कहाँ मिलेगा? कहे थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। जो राम का, भगवान का भक्त बन के बैठेगा संसार में, उसी को सुख मिलेगा। और ये कथा कैसी है? का ये कथा वैसी ही है जिसको सुनकर के सुनी मुनि मिटा ही विषाद, जिसको सुनकर के लोगों का दुख भाग जाता है। किसका भागा? प्रमाण है। का एक का भागा था। किसका भागा? का तेरा भी सब दुख भागेगा, हो तेरा भी सब दुख भागेगा, माँ सीता का यथा हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, ओ जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसको एक वानर के मुख से भी सुना तब भी मां सीता का दुख भाग गया, भाग गया। बंदर बोलता है तो अच्छा लगता है क्या? क्या बोल सकता है? खिक खिक के अलावा क्या कर सकता है? कौवा बोलता है तो अच्छा लगता है क्या? सर पर बैठे बैठे अगर 10 मिनट तक काऊ काऊ कर दी, तुरंत लाठी उठा के भगाने के लिए भागोगे। पर ये रामचरितमानस का, ये राम कथा का प्रताप है कि अगर बंदर भी सुनाएगा तो भी दुख भाग जाएगा। हनुमान जी सुना रहे हैं कथा बैठकर, कौवा भी इस कथा को सुनाएगा तो भी सारा संशय मिट। कागभूषुंड जी महाराज सुना रहे हैं इस कथा को। इतनी अद्भुत कथा है। और इस कथा का अद्भुत चरित्र जिसमें 2 पार्ट है, पहला हीरो और दूसरा विलन। अब आपको समझना है कि आप कौन हो।
आप रावण हो कि राम हो, क्योंकि राम क्या करते हैं और रावण क्या करता है? कहे राम बस एक ही काम करते हैं, क्या? राम पशुओं को भी मनुष्य बना देते। अच्छा बताओ, बंदर कौन है? पशु है ना? लेकिन जब राम जी से मिल गए तो क्या चौपाई लिखी? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हनुमदादि आदिक सब वीरा, है तो पशु पर हो क्या गए? कह धरे मनोहर मनुज शरीरा, ये तो मनुष्य बन गए। है पशु पर मनुष्य बन गए। और रावण का जो इंसान होता है उसको जानवर बना देता है। मारीच कौन था? 2 हाथ 2 पैर वाला सही सलामत इंसान था, और उस मारीच को उठाया और कपट मृग, है ना, पशु बना दिया। ये राम का काम है। और हम रामचरितमानस ही क्यों सुन, मैं कभी कभी बहुत सोचती हूँ इस चीज को, और बहुत अच्छा भाव आया मन में, इस चीज की तुलना करी। कभी आप लोगों कभी मन में आया हो शायद, तो अवश्य गौर करिएगा। अधिकतर जगह पर हम लोग जाते हैं तो 2 कथाएं मोस्टली मिलती हैं सुनने को, बाकी तो सारे पुराण मिलते हैं, 18 पुराण सुनने को मिलते हैं। लेकिन मुख्यतः रूप से जो कथाएं सुनने को मिलती हैं, तो पहले नंबर पे तो राम कथा है ना, और दूसरे नंबर पे भागवत। ये कथाएं आपको अधिकतम मिलेंगी, बाकी तो सब होती। लेकिन एक बात बताओ, राम कथा हर जगह होती है, राम कथा सम्मेलन हर जगह होते हैं, पर महाभारत सम्मेलन काहे नहीं होते? भाई वो भी तो कथा है, और वो इतना अद्भुत ग्रंथ है कि उसको लिखने के बाद श्री वेदव्यास जी महाराज को ख्याति प्राप्त हो गई। तब से नाम बढ़ गया उनका। उस महाभारत जिस ग्रंथ में लिखी, जिस ग्रंथ की जब रचना करी, तो उसे पंचम वेद की उपमा दी गई है महाभारत ग्रंथ को। इतना अद्भुत ग्रंथ है। लेकिन राम कथा हर जगह गाई जाती है, राम कथा सम्मेलन हर जगह होते हैं, पर महाभारत सम्मेलन भाई हमने तो नहीं सुने, आपने सुने हो तो पता नहीं सकती। कभी सुना है कोई व्यास जी महाराज आए और महाभारत की कथा सुनाएंगे? सुना? नहीं सुना। क्यों? सोचो सोचो क्यों? विचार करने वाली बात है। उसमें भी तो भगवान है। और यदि यह संशय है तो भी सुन लीजिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान के 24 अवतार हैं, और 24 में से बाकी सारे अवतार तो अंशावतार हैं, काम किया निकल लिए। लेकिन 2 अवतार भगवान के पूर्ण अवतार है, पूर्ण ब्रह्म अवतार। वो कौन है? क्या पहला है भगवान श्री राम का, और दूसरा है भगवान श्री कृष्ण का। ये 2 अवतार भगवान के पूर्ण ब्रह्म अवतार हैं। और रामचरितमानस के नायक हैं भगवान श्री राम, और महाभारत के नायक हैं भगवान श्री कृष्ण। अब जरा तराजू को सामने लेकर रखिएगा, एक पलड़े पर रखिएगा रामचरितमानस और एक पलड़े पर रखिएगा महाभारत। सोचिए कि राम कथा ज्यादा क्यों होती है। तो पहली चीज तो ये है कि अगर हम किन्हीं 2 मूवीज के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तो सबसे पहले यही देखते हैं कि हीरो कौन है ना। सबसे पहले हीरो की तुलना की जाती है। तो हीरो कौन? कहे रामचरितमानस का हीरो है, रामचरितमानस के नायक हैं भगवान श्री राम, और महाभारत के नायक हैं, हीरो है भगवान श्री कृष्ण। और आपको पता होना चाहिए कि राम जी 12 कलाओं के धनी हैं, क्योंकि उनका जन्म दोपहर के 12 बजे हुआ था। और भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं के धनी हैं, क्योंकि उनका जन्म रात के 12 बजे हुआ था। यानी कि कृष्ण के अंदर राम जी से 4 कलाएं ज्यादा है। तो राम कथा होती है, पर महाभारत, तो अंतर कितना बड़ा है, ज्यादा मत मिलाइएगा। और इतना भी समझ लीजिए, रामचरितमानस में भी एक ब्रह्मचारी है। कौन? हनुमान जी महाराज। और महाभारत में भी एक ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी क्या हो? नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, जिसके ब्रह्मचर्य के चलते उसे इच्छा मृत्यु का वरदान मिल गया, भीष्म पितामह। इनसे बड़ा कोई ब्रह्मचारी नहीं हुआ। हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज का नाम मिलता है, और भीष्म पितामह के किसी पुत्र का नाम है? सुना है? इतने बड़े ब्रह्मचारी हैं, पर हनुमान जी के मंदिर घर घर मिल जाएंगे, और भीष्म पितामह के मंदिर क्यों? तो जरा तुलना करिएगा इन दोनों के बीच में। और तुलना कितनी अद्भुत। कैसे? सबसे पहले नायक कैसा है? रामचरितमानस का नायक है भगवान श्री राम, जिनकी किशोरावस्था हो चुकी है। जनकपुरी के सामने पूरी सभा के बीच में खड़े होकर के
जब धनुष को तोड़कर नीचे डाला, सब लोगों ने जय जयकार करी और जय जयकार करके यही कहा, अब तो राम का विवाह सीता के साथ हो गया। तो हाथ जोड़ करके भगवान कहते हैं कि महाराज, गुरु जी से कहते हैं, आपने मुझे आज्ञा क्या दी थी? गुरु जी ने कहा, मैंने कहा था उठहु राम भंजहु भव चापा, ये धनुष तोड़ दो। मैंने पूछा किस लिए तोड़ना है, तो आपने क्या कहा? मेटहु तात जनक परितापा, इसलिए धनुष तोड़ो ताकि जनक जी का दुख मिट। और मैंने धनुष तोड़ दिया, जनक जी का दुख। जनक जी का दुख क्या था? जनक जी का यही दुख था ना, अब जनिको माखै भटमानी वीर विहीन महिमय, विजय मनोहर विजय बड़ी कीरत अति कमनीय, पावन हार विरंच जन रचे न धनु दमनी। इस धनुष को तोड़ने वाला जैसे ब्रह्मा जी बनाना ही भूल गए, यही तो दुख था। और धनुष तोड़ दिया तो भगवान ने दुख मिटा दिया। कहे अब यद्यपि टूटत ही धनु भयउ विवाहु, तो विवाह तो हो गया, पर महाराज यदि माता पिता नहीं आएंगे तो विवाह पूरा माना। तो पहले क्या करो? कहे तदपि जाई तुम करो अब जथा वंश व्यवहार। और एक काम करिए, क्या? दूत अवधपुर पठाइए जाई, दूत अवधपुर पठाइए जाई, ओ दूत अवधपुर पठाइए जाई, दूत अवधपुर पठाइए जाई। कितना बड़ा संकेत है कि राम जी के जीवन में इतनी बड़ी मर्यादा है कि विवाह योग्य आयु होने के बाद भी, गुरु जी की आज्ञा होने के बावजूद भी बिना माता पिता की उपस्थिति के विवाह पूर्ण मानते नहीं। ये रामायण। और महाभारत का नायक 5 साल का बच्चा। किसी 5 साल के बेटे से कहो, हंसी मजाक में माता बहनें बोल देती, और अम्मा अगर पूछे कि बेटा शादी करेगा, तो कहेगा हाँ करूंगा। कहे किससे करेगा? कहेगा अम्मा से करूंगा। क्यों? उसे नहीं पता कि विवाह क्या होता है। और ऐसा 5 साल का बच्चा ठुमक ठुमक के यशोदा मैया के पास आता और मैया से कहता है, मैया तो से बहुत जरूरी बात करने है। यशोदा मैया ने कहा, बोल क्या बात करने? कहा मैया मोको ब्याह करने। यशोदा मैया ने आंखी फाड़ के देखा, कहता नहीं कि अंडा से तो उगले पहले तो को ब्याह करना है। हाँ, तो हमारे यहाँ कहते हैं ना, जो बालक कहे तो तरी बाता सुनई मुदित मन पितुअर। अगर बच्चे तोतली भाषा में बातें करते ना, माँ को बड़ा आनंद आता, तो वो भी उन्हीं बातों में बच्चों के साथ बच्चा बन जाता है। तो यशोदा मैया ने कहा, लल्ला अरे ब्याह करने के लिए कुल देखने पड़े, खानदान देखने पड़े, जगह देखने पड़े, सबसे बड़ी बात तो बिटिया छोरी देखने पड़े, तो ओमे बहुत समय लगे। तू ऐसो कर, मैंने तेरी बात सुन ली, अब तू जा और मैं अच्छो खानदान, अच्छो कुल, अच्छी बिटिया, अच्छी छोरी ढूंढ करके तेरो ब्याह कर दूं। अब जैसे ही ये सुना तो कन्हैया कहते हैं, भैया कौन से जमाने में जी रही है? कहे क्यों? कहे मैंने तो सब देख रखो है, बस तू हाँ कर। जैसे ही ये सुना तो मैया ने कहा, हे भगवान तू तो 21वीं सदी पार कर गो, ऐसी कौन सी छोरी है जिससे तुमको ब्याह करना है? कहे मैया वो तो बरसाने में रहने वाली है। अरे बरसाने में तो खूब सारी छोरियां हैं, तुझे किससे ब्याह करना है? तो कन्हैया कहते हैं, मैया अरे मैया मोरो ब्याह करा दे, मैया मोरो ब्याह करा दे बरसाने में। और जिसकी बात करूं हूं उसके साथ मेरी जोड़ी ऐसी जमेगी, ऐसी जमेगी कि माँ ऐसी, माँ ऐसी, माँ ऐसी जोड़ी हो ना और जमाने में। माँ ऐसी जोड़ी हो ना और जमाने में। ओ मैया मोरा ब्याह करा दे, मैया मोरो ब्याह करा दे, मैया मोरा ब्याह करा दे बरसाने में। माँ ऐसी, माँ ऐसी, माँ ऐसी जोड़ी हो ना और जमाने। तो क्या बरसाने में तो इतनी सारी छोरियां हैं, तुझे कैसे ब्याह करना है? नाम तो बता।
कन्हैया कहे मैया नाम मत पूछ। अरे नहीं नाम तो बता, बिना नाम के ब्याह कैसे होगा? कहे मैया नाम बतावे में मोको शर्म आवे। यशोदा मैया कहे दारी के दूसरे के घर से माखन चुरावे तब तो को रत्ती वर की शर्म ना आवे। छोरिन के गोपिन के वस्त्र चुराओ तो घूमे तब तो को शर्म ना आवे। नाम बतावे में शर्म आवे और नाम नहीं बताएगो तो ब्याह नहीं करूंगी। अब बता। तो कन्हैया नाम बताते हैं। किससे ब्याह करना है? यशोदा मैया से कन्हैया ने कहा माँ वो तो बस एक ही है। कौन? कह राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया कहती मैं नहीं कराऊंगा। कन्हैया ने कहा क्या कमी है मेरे अंदर जो नहीं करेगी? क्या दो कमियां हैं। पहली, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा। मैया से कहते तो कब मैं सब हैंडल कर लूंगा, तू बस ब्याह करा दे। मैया ने कहा अगर ना कराऊं तो कन्हैया कहते हैं मैया अगर नहीं कराया तो पता है क्या होगा? क्या होगा? कन्हैया कहते हैं जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराए। जो नहीं ब्याह कराए, अरे मैया तेरी गैया नहीं चरा। अगर ब्याह नहीं कराएगी तो तेरी गैया नहीं चराऊंगी। यशोदा मैया ने कहा दारी के तो कुका लगे कि ब्रज में केवल तू ही एक ग्वाला है। अरे मेरी इतनी सारी गैया हैं तो मुझे कोई परेशानी वाली बात नहीं चराओ तो मत चरा, मैं किसी और ग्वाले को दे दूंगी, चला लाएगा, ये कोई समस्या नहीं। कन्हैया ने कहा इसे नहीं मानेगी? कहा नहीं। तो कन्हैया जानते हैं। अच्छा हमारे यहाँ भी कहते हैं कि इकलौती आंख बड़ी खराब होती है ना। जो घर का इकलौता बेटा हो तो उसके बड़े मूड खराब रहते हैं, क्योंकि उसको पता है कि मैं सिग्नल आदमी हूँ। जब इकलौता है तो फिर बाप से कहेगा ये ला के दो, बाप कहेगा नहीं ला के दूंगा तो तुरंत अम्मा के पास जाएगा और पहली धमकी क्या देते हो कि घर छोड़ के जाऊं। सबसे पहली धमकी यही देते हो कि घर छोड़ के जाऊं। तो बाप तो भले ही ढीठ बढ़ जाए पर माँ कहेगी अरे बुढ़ापे का सहारा यही है, ये भी चला जाएगा तो किसके सहारे जियोगे? जो मांगे तुम दे दो। तो कन्हैया भी अकेली आंख और वो भी बुढ़ापे में, तो कहता है मैया अगर मेरा ब्याह नहीं कराएगी ना तो आज के बाद मोरी मैया तेरी तेरी वरनाया। आज के बाद मोरी मैया तेरी लहरी पर नाया। घर आएगा रे मजा अब जीता हार का। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया राधिका छोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। कन्हैया से मैया ने कहा तू कल घर छोड़ के जा रहा हो तो आज चलो जा। क्यों? कह मैं इतने तानन से छक गई हूँ कि तेरो छोरा माखन चुरा, ई घर मटकी फोड़े, वो घर बछड़ा छोड़े, तो इससे अच्छा है तू कल चलो जा। कम आज चलो जा तो कम से कम मुझे ये बातें तो ना मिलेंगी। जा। कन्हैया ने कहा ऐसे भी नहीं मान रही तो क्या करते हैं? कन्हैया से लालच देते, लालच, क्योंकि भगवान कूटनीति के प्रणेता कहे गए और जिसे साम दान दंड भेद सब कुछ आता है तो वो सब अपनाएगा। और कन्हैया मैया को लालच देके कहते हैं मैया पता अगर तू मेरे ब्याह कराएगी तो एक काम करूंगा। यशोदा मैया कहती क्या करेगा? तो कन्हैया कहते हैं मैया चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठा, तेरे लिए चंदन की चौकी बनवाऊंगा, उस पे तुझे बैठाऊंगा। कन्हैया से मैया ने कहा ये बता तू कहीं कमाने जावे, रुपया सिक्का कुछ लावे? कहे नहीं मैया। तो कहे फिर? कहे अगर तू चौकी भी बनवाएगा तो नंद बाबा के ही तो पैसों से बनवाएगा। कहे हाँ। तो कहे जब नंदाई बाबा के पैसों से बनने तो मैं खुद ना बनवा लूं, तेरे भरोसे बैठी हूँ क्या? कन्हैया ने कहा तो ठीक है चौकी तो अपने पति के पैसों से बनवा ले। यशोदा मैया कहती है जवान संभाल के बात कर, तेरा बाप है वो। अरे ठीक है तुम बाबा के पैसों से बनवा लियो, लेकिन एक काम तो बाबा भी नहीं कर पाएगो। क्या?
कहे अपनी राधिका से माँ चरण तेरे दबवा। मैंने सुना है कि विवाह के बाद छोरा बदल जावे है। ससुरारी प्यारी लगी तब ते रूप रूप कुटुंब भयो। अपने ही परिवार दुश्मन लगता है, ससुराल बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरो छोरा नहीं बदलेगो। ब्याह भी हो गो तो फिर मैं तो तेरो ही पल्लू पकड़ के मैं अपनी राधिका से कहूंगा कि जा मेरी मैया के पैर दबा, और नहीं दबाएगी तो लेके लाठी मारूंगा। और इतना ही नहीं, अरे भोजन में बनवाऊंगा, एक दो नहीं 56 प्रकार के। भैया ब्याह करा देना। यशोदा मैया कहती नहीं कराऊंगी, जा। अब भगवान का थोड़ा मूड खराब हो गया, तो भगवान ने कहा ऐसे भी नहीं मान रही। अच्छा देखिए, हमारी आपकी अवस्था के आधार पर हमारे आपके काल निर्धारित है, समय कैसे। जैसा जो युवा वर्ग होता है वो हमेशा भविष्य की सोचता है। मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, नौकरी करूंगा, प्लाट खरीदूंगा, मकान बनाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा, बिजनेस खोलूंगा, ये करूंगा, फलाना करूंगा, विवाह करूंगा, शादी होगी, ये सब क्या है, फ्यूचर ही तो है। तो जो युवा वर्ग होता है वो हमेशा भविष्य की सोचता है। जितने बूढ़े होते हैं सब भूतकाल की सोचते हैं। किसी बूढ़े बुजुर्ग के पास बैठ जाओ तो वो ये नहीं कहेगा मैं ये करूंगा, वो क्या कहेगा, हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, है ना। और था थी थे लग गया तो फिर पास्ट बच गया। किसी भी बूढ़े आदमी पर हमारे जमाने में तो ऐसा चलता था, हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, ये भूतकाल। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो वर्तमान। इसीलिए बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है, वो वर्तमान। और यार नहा धो करके अम्मा ने भेजा, दूर में लपेट के फिर आ जाएंगे, धो भाई अम्मा हमें का करना, वो मस्त रहते हैं। तो बूढ़ों की अवस्था होती है भूतकाल, पर भगवान उन्हें भविष्य की कल्पना करा रहे हैं। और मैया से कहते हैं, मैया जरा सोच कि छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। वो दाऊ से जागो बैठेंगे द्वार पे राधिका गोरी, बिरज की छोरी मैया करा दे तेरा राधिका गोरी, बिरज की छोरी से मैया करा दे। और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कौन कर रहा है, केवल 5 साल का बालक, 5 साल का बच्चा बोल रहा है। और 5 साल की छोड़ो, जब कृष्ण की विवाह योग्य आयु भी हो गई तो भागवत के अनुसार 16,108 विवाह हुए। सुने हैं ना, 16,108। और इनमें से एक विवाह आप मुझे ऐसा बता दो जिनमें उनके माँ बाप उपस्थित रहे। एक विवाह बता दो मुझे, है। ये अंतर है रामचरितमानस के नायक और महाभारत के नायक, ये अंतर है। दूसरा, ब्रह्मचर्य के चलते हनुमान जी की पूजा हर घर में होती है, पर भीष्म पितामह की पूजा कहीं नहीं होती। कारण क्या, क्योंकि भीष्म पितामह के पास भी सामर्थ्य है, शक्ति है, और इतनी शक्ति है कि यदि वो चाहते तो प्रथम दिवस ही ऐसा टंकार करते अपने धनुष से कि पूरा विरोधी पक्ष बहरा पड़ जाता, इतनी शक्ति है। अगर वो चाहते तो एक ही बाण के द्वारा पूरे युद्ध का नाश पहले दिन ही कर देते, इतनी शक्ति है। और हनुमान जी के पास भी शक्ति है, अतुलित बलधामम। लेकिन अंतर क्या कि हनुमान जी हर घर पूजे जाते हैं और भीष्म पितामह नहीं पूजे जाते। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने, भीष्म पितामह ने अपनी शक्ति का प्रयोग राजकाज के लिए किया, और हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग राम काज के लिए किया है। तो जो राजकाज में शक्ति लगाता है उसे कोई नहीं जानता, पर जो भगवान के काज में शक्ति लगाता है वो संसार में पूजनीय हो जाता है। ये अंतर है। और तीसरा, यदि आप मिलान करेंगे तो केवल 3 पात्र मिला लीजिएगा प्यारे, रामचरितमानस और महाभारत के 3 पात्र। कौन कौन से? पिता, भाई और देवर, ये 3 पात्र मिलाइएगा।
पिता कैसा है? कहे महाभारत का पिता जिसके 100 पुत्र उसकी आंखों के सामने मर गए लेकिन फिर भी जीवित खड़ा है, धृतराष्ट्र। और रामचरितमानस का पिता कैसा है? कहे जिसके 4 पुत्र हैं और 4 में से 2 पुत्रों का वियोग हुआ है। देखिए मरे नहीं है पुत्र, मरे नहीं है, केवल 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ है, वियोग हुआ है। और उस वियोग को जिसने सहन नहीं किया और वियोग ना सहन करने के कारण राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवर विरह राव गयो सुर। जो 2 पुत्रों के वियोग मात्र में अपने प्राण त्याग दे, ये रामचरितमानस का पिता है। भाई कैसा है? कहे जिसके सामने महाभारत का भाई ऐसा कि जिसके सामने पांडव नहीं स्वयं भगवान श्री कृष्ण गए और कृष्ण ने जाकर के दुर्योधन से कहा कि तुम उनको आधा राजपट मत दो, उन्हें लालसा भी नहीं है तो क्या करें? कहे कम से कम 5 गांव दे दो, केवल 5 गांव, और इन 5 गांवों में ही वो अपना संतुष्टि कर लेंगे, अपना घर बार संभाल लेंगे, युद्ध नहीं होगा, खून की नदियां बहने से बच जाएंगे। तो दुर्योधन क्या कहता है? महाराज तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं इन 5 पांडवों को सुई की नोक के बराबर तक की जगह नहीं दूंगा। युद्ध होता है तो हो जाए, लोग मरते हैं तो मर जाए, ये महाभारत का भाई है और रामचरितमानस का भाई। सुनो अवध में आज छिड़ी है भैरव एक लड़ाई, 14 वर्ष लड़ेंगे दोनों, चलो देखने भाई। कौन कौन? का एक तरफ है राम, तरफ एक भरत शील व्रतधारी, और अवध राज को गेंद बना दोनों ने ठोकर। दोनों लड़ रहे हैं राम और भरत, और लड़ाई किस बात की है? कि राज्य मेरा नहीं, लड़ाई तो इस बात की है कि राज तुम्हारा। राम जी को अपने कुल में कोई और कमी दिखती नहीं है, जहां भी जाते हैं तो अपने कुल की बड़ाई करते हैं। रघुवंशन में जहां कोई हो इतनी समाज अस कहे ना कोई, हमारे कुल की तो यही बड़ाई है, हमारे कुल इंसान न सुनाई, हर जगह बड़ाई करते हैं। लेकिन जब राम के राज्य तिलक की बारी आई तो भगवान श्री राम ने अपने मुख से कहा है सब कुछ अच्छा है मेरे खानदान में, लेकिन एक चीज की कमी है, एक बुराई है मेरे कुल में। कौन सी बुराई है? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि विमल वंश कर अनुचित एकु, बंधु विहाय बड़े अभिषेकु। विमल वंश कर अनुचित एको, विमल वंश कर अनुचित एको, बंधु विहाय बड़े अभिषेक, बंधु विहाय बड़े अभिषेक। तीनों भाई को छोड़ करके बड़े को राज तिलक दिया जा रहा है, यही मेरे खानदान की सबसे बड़ी बात, अनुचित बात है। तो किसी ने कहा बोलने के लिए बोल दिया होगा, मन में तो लड्डू फूट रहा होगा, राज मिलने वाला, राजकुमार बनने वाले, भावी राजा होने वाले। तो क्या मन में भी लड्डू नहीं फूटे? क्यों? रात में राज्य मिला और सवेरे छिन भी गया। अच्छा आपके 2 बेटे हैं और 2 बेटे में से बाप कहे कि बड़े बेटे को सारी संपत्ति दी जा रही, छोटे के हाथ ठेंगा लगेगा। रात को ये कहे और सवेरा होते ही तुरंत पिता कहते हैं कि बड़े बेटे को कुछ नहीं मिलेगा, जो कपड़े पहने वो भी उतार करके जंगल चला जाए, सारा राजपाट छोटे बेटे का है। तो बताओ कि बड़े बेटे को छोटा भाई प्राण प्रिय लगेगा कि उसके प्राण प्रिय लगेंगे? भाई प्राणों के समान प्रिय लगेगा कि भैया के प्राण प्रिय लगने लगेंगे कि कबे मस्कन और कबे सारी संपत्ति हमारी, है ना। लेकिन राम जी का चरित्र कितना अद्भुत है। भगवान श्री राम को जब पता चला कि भरत को राज्य मिलने वाला है, बाबा कहते हैं कि भरत को राज्य मिलने वाला है, ये खबर सुनते ही राम जी का मन गदगद हो उठा। राम जी कहते हैं भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, अब विधि सब विधि मोहि सन्मुख आज विधाता मेरे सीध में हुआ है कि मेरे भैया भरत को राजगद्दी मिल रही है। ये राम है। तो कहा भरत का क्या विचार है? जिस समय पर महाराज वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी ने कहा कि पूरा राज, पिता चाहते थे कि तुम राजगद्दी पर बैठो, माँ चाहती है कि तुम राजगद्दी पर बैठो, पूरी अयोध्या चाहती है कि भरत तुम राज्य करो, इस सिंहासन पर आरूढ़ हो जाओ। तो हाथ जोड़ करके भरत कहते हैं महाराज एक बात बताओ, जिसमें मुझे बिठाने जा रहे हो उसको कहते क्या है? इसको सिंहासन बोलते हैं बेटा। इसका मतलब क्या है? सिंह का है जो आसन, सिंहासन, इस पर तो शेर बैठा करते हैं।
तो कहे महाराज चरणों पर गिर पड़े भरत, और भरत गिरकर कहते हैं महाराज जिस शेर को इस सिंहासन पर बैठना चाहिए वो शेर तो आज जंगल चला गया है, और इस गीदड़ को यदि सिंहासन पर बैठा लोगे तो रसा रसा तल जई है तब ये धरती पाताल लोक में धस जाएगी। ये प्रेम है। आप विचार करो कि आपके देश में, आपके गांव में, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में रामचरितमानस के भाई हैं कि महाभारत के भाई हैं। अगर 1 इंच जमीन देने से दूसरे भाई की दीवार सीधी हो जा रही है तो मुकदमा भले ही चल जाए पर 1 इंच जमीन जाने वाली। और यही तो कह रहा है ना दुर्योधन, युद्ध होता है तो हो जाए, लोग मरते हैं तो मर जाए, लेकिन सुई की नोक के बराबर तक की जगह। सोचो जरूरत किसकी है, महाभारत की है कि राम कथा की है? तीसरा पात्र मिलाइएगा देवर। महाभारत का देवर अपनी भाभी के केस पकड़ करके भरी सभा के सामने लाकर पटक देता है दुशासन। महाभारत का देवर अपनी भाभी से कहता है अपने संपूर्ण वस्त्र निकाल करके मेरी जगह पर बैठ जा दुर्योधन। रामचरितमानस का देवर कैसा है? सुग्रीव ने भगवान श्री राम से कहा महाराज एक बार हम लोग बैठे थे, रास्ते से आकाश मार्ग से एक स्त्री गुजरी, उसने कुछ आभूषण फेंके थे, जरा देखो कहीं माता सीता के तो नहीं है। लेकर के आए राम जी के हाथ में, जैसे ही रखे राम जी ने देखा आंखों से अश्रु गिरने लगे, कोई और नहीं मिला, लक्ष्मण ही बने थे। और लक्ष्मण से कहते हैं भैया भैया देखो तुम्हारी भाभी के कान के कुंडल है ना, भैया देखो तुम्हारी भाभी के गले का हार है ना, अरे लक्ष्मण भैया पहचानो ये तुम्हारी भाभी के हाथ की चूड़ियां है ना, तुम्हारी भाभी के कमर की करदनी है ना। और ये देख देख करके भगवान श्री राम रो रहे हैं। लक्ष्मण ने ये दशा देखी, चरणों पर गिर पड़े और गिर करके राम जी से कहते हैं भैया मैं कुछ नहीं जानता, ना हम जाना मिकयूरे नहीं बजाना मी कुंडलम, मैं नहीं जानता मेरी भाभी के कुंडल है कि नहीं, मैं नहीं जानता मेरी भाभी के गले का हार है कि नहीं, मैं नहीं जानता मेरी भाभी के हाथ की चूड़ियां है कि नहीं। तो लक्ष्मण कैसे पहचान करोगे? कहे भैया मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि ये मेरी भाभी के पैरों की पायल है। इसको कैसे जान गए? कहे भैया जब जब आपके भवन में प्रवेश करता था तब तब माँ जानकी सामने आ जाती थी और उनको देख करके उनके चरणों को प्रणाम करता था तो चरणों के बहाने पर पायलें दिख जाती थी, इसके अलावा किसी और अंग में कभी दृष्टि डाली? इसलिए मुझे नहीं पता कि मेरी माँ और अंग में क्या पहनती है, मुझे तो ये पता है कि मेरी माँ चरणों पर पायल। ये रामचरितमानस का देवर है। अब आप विचार करिए कि एक तरफ पल्ले पर रामचरितमानस है, एक तरफ पल्ले पर महाभारत है, तो आवश्यकता किसकी है, महाभारत की है कि रामचरितमानस की है? अरे महाभारत के पात्र तो आज घर घर मिल जाएंगे, जरूरत तो रामचरितमानस के पात्रों की है कि इनकी कथा को सुने और सुन करके अपने जीवन में आचरण में धारण। आपको पिताजी ने बताया था ना। और यदि आप इतिहास की भी दृष्टि से देखोगे तो राम जैसा इतिहास, राम जैसा आचरण छोड़ के गए ना, इस संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसने उस आचरण का अनुभव किया हो या कोई दूसरा प्रकट ही हुआ। ऐसे राम थे। किसी से पूछो कि भैया बेटा कैसा होना चाहिए, तो सब कहेंगे बेटा हो तो राम जैसा। किसी से पूछो भाई भाई में प्रेम कैसा होना चाहिए, तो सब कहेंगे भाई भाई में प्रेम हो तो राम लक्ष्मण राम भरत जैसा होना चाहिए। किसी से पूछो पति कैसा होना चाहिए, तो सब कहेंगे भैया पति हो तो राम जैसा सीधा साधा। किसी से पूछा जाए पड़ोसी कैसा होना चाहिए, सब कहेंगे पड़ोसी हो तो राम जैसा हो। किसी से पूछा जाए स्वामी कैसा होना चाहिए, सब कहेंगे स्वामी हो तो राम जैसा हो। किसी से पूछा जाए शिष्य कैसा होना चाहिए, सब कहेंगे शिष्य हो तो राम जैसा होना चाहिए। इतना ही नहीं, किसी से पूछा जाए सखा हो तो कैसा हो, तो सब कहेंगे सखा हो तो राम जैसा होना चाहिए। किसी से पूछा जाए राजा हो तो कैसा हो, तो सब कहेंगे भैया हम तो राम राज्य चाहते हैं, राजा हो तो राम जैसा होना चाहिए। और इतना ही नहीं, किसी ने जाकर चुपचाप रावण के कान में पूछा भैया दुश्मन हो तो कैसा,
तो रावण भी कहता है कि दुश्मन हो तो राम जैसा होना चाहिए। बैरी राम बड़ाई करे, ऐसा रामाचरण छोड़ के गए, जिसने कभी जीवन में किसी को अपने विपरीत किया ही नहीं। और ऐसे राम की कथा हम सुनने जा रहे हैं। इनके आचरण, ये बात, ये प्रसंग मैंने इसलिए कहा है क्योंकि आप समझें कि कथा एक कान से सुन के दूसरे से निकालनी नहीं है, बल्कि इनके पात्रों को भीतर धारण करना। यदि अपने घर में राम कथा चाहते हो तो, और भजन गा के क्या कहते हो, प्रभु मेरा घर कैसा हो, गाते ना सालक जन, मेरा परिवार कैसा हो, मेरा नगर कैसा हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, ओ नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना। और यदि रघुवंश जैसा अपना भी कुल बनाना चाहते हो तो आपको भी आचरण को अपने भीतर लाना। रामचरितमानस सुनते हो तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा अब इतिहास बदलना। ये वो कथा है जिसको सुनने के बाद भैया उस समय जही है तुझे ही सुन मुनि मिटाई। तो जब सबका विषाद मिट गया तो हमारा आपका भी मिटेगा। इस भाव से, इस विश्वास के साथ में इस कथा को श्रवण करिएगा। और कथा का प्रारंभ करते हुए याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं, एक बार का समय हुआ। कब? एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब इस कथा के प्रारंभ का पहला नोट समझिएगा। पहला नोट, भगवान शंकर महाराज कुंभज ऋषि के यहाँ पर जा रहे हैं कथा सुनने। सोचो, कहाँ भगवान शंकर और कहाँ कुंभज। कुंभज मतलब अगस्त ऋषि, जिन भगवान शंकर के ही सामने पैदा हुए और मर जाएंगे, जिन भगवान शंकर ने स्वयं कथा रच महेश मनमानस रखा पाई सुसमय शिवासन भाका। और ऐसे भगवान शंकर कथा सुनने जा रहे हैं अगस्त ऋषि के पास। यानी भाव क्या कि श्रोता बड़ा है और वक्ता है ना। और हर कथा में यही होता है, श्रोता हमेशा वक्ता से बड़ा होता है, हमेशा। भागवत भी सुनेंगे तो 16 वर्ष के हैं श्री सुखदेव जी महाराज, और कथा सुनने वाले कौन? परीक्षित जी महाराज, अन्य ऋषि। कथा सुनाने वाले हैं 21 वर्ष के सूत जी महाराज, मात्र 21 वर्ष। और सुनने वाले सौनकादि ऋषि हैं 80,000 ऋषि। कोई किसी की आयु 10,000 है, किसी की 20,000 है, किसी की 1,00,000 वर्ष है। इतने बड़े बड़े। तो हमेशा वक्ता श्रोता से छोटा होता है। तो क्या जब छोटा होता है तो ऊपर कहे बैठता है? भाई जो बड़ा है वो ऊपर बैठे, जो छोटा है वो नीचे बैठे। तो पहला तो रीजन ये आता है कि व्यक्ति के बड़प्पन का मेजरमेंट आप कभी भी आयु से नहीं लगा सकते। जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान जितना अधिक होता है वो व्यक्ति उतना ही बड़ा, पहली बात। दूसरी बात, तराजू यदि लेते हैं तो तराजू के जिस पलड़े पर वजन ज्यादा होता है तो वो ऊपर होता है कि नीचे? जिस तराजू के जिस पलड़े पर वजन ज्यादा होता है वो
तो आप हैं वजनदार, हम हैं हल्के। आप नीचे बैठे हो, हम ऊपर बैठे। और तीसरी बात, जो जमीन पे बैठे वो जमींदार, जो कुर्सी पे बैठे वो चेयरमैन, और जो चौकी पे बैठे वो चौकीदार। तो आप हैं जमींदार और हम हैं, लेकिन चौकीदार इंसान के नहीं है। किसके? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हम चाकर रघुनाथ के, पटो लिखो दरबार, और तुलसी अब का होंगे नर के मन सब। इंसान के चाकर नहीं है, हम तो भगवान के चौकीदार हैं। और हमको टाइम मिल गया है कि 3 से 7 भगवान की नौकरी करनी है, पर ड्यूटी तो बजानी पड़ेगी ना। अब आप आओ चाहे ना हो, हमें तो बैठना पड़ेगा। नहीं बैठेंगे तो फिर हमारी सैलरी कट जाएगी कि नहीं। हम चाहते हैं तो हमेशा। और चौथी बात, वक्ता ऊपर इसलिए बैठता है कि एक बार बताओ, अगर हैंडपंप से आपको पानी पीना है तो चुल्लू नीचे लगाओगे कि ऊपर? नीचे लगाओगे ना, तभी तो प्यास बुझेगी। इसका मतलब इस मुखारविंद से पानी बह रहा, गंगा बह रही है, और गंगा यदि बह रही है और हमसे ऊपर बैठोगे तो फिर रस का पान नहीं कर पाओगे। वो तो जब नीचे चुल्लू लगाओगे तभी आपको कथा। इसलिए श्रोता हमेशा नीचे बैठता है और हमेशा बड़ा होता है। अब विशेष बात ये कि वक्ता कैसा हो कि जिसकी कथा सुनने भगवान शंकर स्वयं आए। ये वक्ता की परिपाटी है। भगवान अगस्त्य ऋषि के पास शंकर जी गए। किसी ने कहा अगस्त्य ऋषि के पास ऐसी कौन सी विशेषता थी कि भगवान शंकर कथा सुनने जा रहे हैं, श्रोता बनने जा रहे हैं। और श्रोता के अंदर ऐसी कौन सी विशेषता हो कि वक्ता उसे कथा सुनाए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस कथा का हर कोई अधिकारी नहीं होता प्यारे। अधिकारी ही नहीं है तो अधिकारी कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, कौन? जिनका सत्संग गति अति प्यारी, जिनका सत्संग गति अति प्यारी। जिन्हें सत्संग बहुत अच्छा लगता है वही इस कथा के अधिकारी हैं। नहीं टाइम पास करने के लिए आए हो तो वहीं उठ के भाग जाओ, क्योंकि ये बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। तो इस कथा का अधिकारी कौन? अब आप समझिएगा कि श्रोता होने के लिए क्या क्वालिटियां चाहिए और वक्ता होने के लिए क्या विशेषताएं होनी। श्रोता हो तो आपके अंदर 4 क्वालिटियां होनी चाहिए, तभी आप कथा पा पाओगे। नोट करो कौन कौन सी। क्या? पहली, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तो तिन कहूँ मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। पहली क्वालिटी आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा। मैं कई लोग ऐसे देखती हूँ कि आएंगे और आकर के चप्पल पहन के बैठ जाएंगे। मंदिर में ऐसे जाते हो क्या? वो चप्पल पहन के नहीं बैठेंगे, उतार के बैठेंगे तो बगल में दबा लेंगे। मंदिर में ऐसे जाते हो क्या? तो पहली चीज श्रद्धा होनी, कथा के प्रति भी और कथा वाचक के प्रति भी। हमको तो कई ऐसे भी मिले जो कहते हैं कल की बिटिया हमें कथा सुनाएगी। हमें इसकी उम्र भी उतनी नहीं होगी जितनी हमने कथाएं सुन रखी। अगर ये भाव आएगा तो आप कभी कथा के अधिकारी। आपको पता विद्वान किसे कहते हैं? जिसे आपने भी सुना, श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं भरद्वाज जी से कि आप कथा इसलिए सुनना चाहते हो क्योंकि चाहे सुने राम गुण गूढ़ा और कीन्हु प्रश्न मनौ अति। एक मूर्ख की भांति किया। और आप सबको पता है, हिंदी व्याकरण पढ़ा है, जहां पर जनु जानौ मनु मानौ जानो मानो ये शब्द आते हैं, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? ये मत समझना कि यहाँ केवल अध्यात्म मिलेगा, सब मिलेगा यहाँ।
यहाँ पर जहां पर ये शब्द लगे होते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है ना, अर्थात वो चीज वास्तव में ऐसी है नहीं पर दिखती हुई प्रतीत हो रही। तो यानी कि वास्तविकता में भरद्वाज जी मूर्ख है नहीं पर मूर्खों जैसे प्रश्न कर रहे हैं। भाव विद्वान वही होता है जो विज्ञ होने के बावजूद भी अज्ञ होकर के कथा को श्रवण, सब कुछ जानने के बाद भी अगर यहाँ पर बैठा है तो वो यही सोचे कि मैं कुछ भी नहीं जानता, ये सोच करके कथा सुनेगा तभी कथा सुन सकता है। तो पहला गुण आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, और दूसरा श्रद्धा है पर विश्वास नहीं है तो भी काम चलने वाला। आप ये समझो कि कैसा पागल बना के रखा है, पोथी रख दी और कह रहे भगवान है, सर झुकाओ, कैसे मान लो? मंदिर में प्रणाम करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, हे भगवान हमको ये दे दो, जैसे ही सीढ़ियों से बाहर लौट के आएंगे किसी ने पूछ दिया कहाँ मांगा तो कहेंगे मांग तो लिया, अब जाने दो पूरा होगा कि, तो विश्वास ही तो कम है। और बाबा कहते हैं कि कवनी सीधी की बिन विश्वासा, कवनी सीधी की उत्तरकांड विश्वासा, बिनु हरि भजन भव भय नासा, बिनु हरि भजन भव भय नासा। तो दूसरी क्वालिटी विश्वास होनी चाहिए, कथावाचक पर भी और कथा पर भी होना चाहिए, आंख बंद कर। तीसरा संतों का सत्संग होना चाहिए, ये कथा। और चौथा भगवान के चरणों पर प्रेम होना चाहिए। ये चार क्वालिटियां जिसके भीतर है वही कथा सुन सकता है, वही श्रोता बन सकता है, अन्यथा की स्थिति पर नहीं बन सकता। ये श्रोता की क्वालिटी है। अब कल हम बताएंगे आपको कि वक्ता की क्या क्वालिटियां होती है, वक्ता कैसा चुने, किस वक्ता से कथा को श्रवण करें। अगस्त ऋषि के पास क्या क्या विशेषता है और वक्ताओं के अंदर क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, आगे की कथा हम कल की बेला पर श्रवण करेंगे। और कल ठीक 3 बजे आकर के, आप लोगों ने आज तो समझ ही गए होंगे, हम ठीक 3 बजे आकर के यहाँ बैठ गए थे। अब तुम्हें व्यवस्था ना कर पाओ तो अच्छा, हद की बात मैंने पहली बार देखा है कि जहाँ पंडित जी मंच में बैठे हैं और जनता खिसक ली, पहली बार जीवन में अपने बता रही। नहीं, नियम होता है जब तक व्यासपीठ नहीं उठ जाती है तब तक श्रोताओं को अपनी जगह से हिलना भी नहीं चाहिए। और हम देखें यहाँ जयकारा बज रहा है, मैदान खाली, हद की बात। इसके पहले कभी कथा नहीं हुई क्या आपके इधर? कल ये भी बताएंगे आपको कि कथा के नियम क्या होते हैं, कि ताकि अगली बार कथा हो हमारी नाक ना कटवा। क्योंकि अगर कुछ चीजों की जानकारी नहीं है इसका मतलब दोष आपका नहीं है, इसका मतलब दोष बताने वाले का है कि उन्होंने आपको ऐसा बताया ही नहीं कि करना कैसे चाहिए, किया कैसे जाता है। तो कल आपको यह भी पता चलेगा कि कथा सुनने का नियम क्या होता है। जब तक व्यासपीठ बैठी रहे तब तक बैठिए, नियम ये, और जब तक पीठ उठ के जाए उसके बाद ही आप अपना आसन छोड़ करके जाइए, ये नियम होता है। तो कल आप सारी कथाओं को श्रवण करेंगे, ठीक 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी। और जितनी जल्दी आओगे उतनी जल्दी टाइम मिलेगा। देखो ऐसे टाइम सरक गया, कथा भी नहीं शुरू कर पाए, काम मिला। तो इसलिए समय से आइएगा, समय से कथा को श्रवण करिएगा। तो आज तो अच्छी बात है, कम से कम कुछ तो बढ़े हैं, कल और बढ़ना। और धीरे धीरे जितने बढ़ोगे उतना ही आपको भी कथा में आनंद आएगा। इसी भाव के साथ वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और कल ठीक समय से कथा प्रारंभ करेंगे। आरती व प्रसाद लेकर अपने अपने कह को प्रस्थान करें। बोल शंकर भगवान की जय हो। सभी लोगों ने आज पावन प्रसंग की चर्चा श्रवण की। मुझे शिवचरित आज पूरा करने का प्रयास था, लेकिन समय की गति है, नहीं हुआ, लेकिन कल हो जाएगा। कथा देखिए यहाँ पर 9 दिन के हिसाब से चलेगी। 9 दिन में जैसा नवा पुराण में कथा होती वैसे चलेगी। आप लोग अगर समय से आए तो बीच बीच में तो कथा आपको अच्छी मिलेगी, पैसेंजर गति से मिलेगी, नहीं तो एक्सप्रेस गति से चलेगी, ठीक है ना। कहीं कहीं के नियम होते हैं और आपको विशेष विस्तार से कभी कथा सुननी है, एक ही चौपाई के पता लगे 9 दिन बीत जाए तो उसके लिए आपको अलग से आयोजन कराना पड़ेगा। यहाँ पर कल के दिन भगवान शंकर जी कथा भी सुनेंगे और पार्वती जी पैदा भी हो जाएंगी, कल ब्याह भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप इस प्रकार से कल सज धज के आना कि कल शंकर जी का ब्याह सुनना है।
बहुत अच्छी कथा सुनाई जाएगी थोड़ा थोड़ा लेते हुए, और ऐसा विवाह होगा कि आप भी देखेंगे चौपाइयों में बड़ा आनंद आएगा। हमेशा कथा वक्ता के मन की भी नहीं होती, कथा आयोजक के अनुसार चलना पड़ता है। और आयोजक इतना विद्वान है, इतने योग्य हैं कि 125 यज्ञ कराए बैठे। ध्यान रखना।